मैं धीरज सिंह अटल हिंदू फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी से हूँ। आज आप बनारस आए और बनारस में चुनाव की मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको लगभग 10 दिन हो गया बनारस आए हुए और मैं लगातार पूर्वांचल की जवाबदारी जो मेरे को संगठन की तरफ से मिली है, मैं लगातार उसका निर्वहन कर रहा हूँ। मैं जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, गोरखपुर, बलिया, मऊ, भदोही, मिर्ज़ापुर का प्रोग्राम सब अध्यक्ष जी को दिया हुआ हूँ। उनके साथ में मैं जाकर के समस्त टीम के साथ में जो हमारे फाउंडेशन का टीम है उसके साथ में जाकर के गांव-गांव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां जो उन्होंने पिछले 5 सालों में काम किया है उसी की उपलब्धियां जो है हम लोग करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि ये तो हमारे विकास कार्यों का केवल वो उद्घाटन करते हैं, योजनाएं तो हमारी थी। देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ भी अभी चुनावी माहौल है, समाजवादी पार्टी कुछ भी बोल सकती है। जो पिछले 2017 से अभी तक जो विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, चौतरफा उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसको प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। इसलिए सपा के कहने से इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब इस बार देखा जाए तो अखिलेश यादव भी आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और गोरखपुर से मुख्यमंत्री। देखिए, अभी चुनावी माहौल है, प्रदेश में चुनाव है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनका हक बनता है वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं कि ये दलितों की पार्टी नहीं है, ये दलितों का शोषण करती है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, उनका कोई अस्तित्व और व्यक्तित्व किसी भी पार्टी में नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे संगठन का मानना है कि सुखदेव राजभर जी जब अभी बीजेपी के साथ में थे तो सपा की बुराई करते थे और वो दलित होकर के दलितों का ही शोषण करते हैं। अनेकों इस प्रकार का जो है हमारे पास में प्रूफ भी है, जो मैं आने वाले समय में मैं मीडिया के समक्ष रखूँगा। मैं प्रॉपर गुजरात से हूँ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से हूँ। मैं उनका कई प्रूफ मेरे पास में जो मैं मीडिया के सामने रखूँगा। सुखदेव राजभर जी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, उससे प्रदेश की जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि सुखदेव राजभर का व्यक्तित्व और अस्तित्व इसी प्रदेश में क्या है, वो दलित समाज वाले भी अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या आप लोग विकास की बात करते हैं, क्या 5 साल पहले विकास नहीं हुआ था? देखिए, विकास हुआ था, विकास उनका काम करने का, जब उनकी सरकार थी उनका काम करने का तौर तरीका अलग था। अखिलेश यादव भी आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और गोरखपुर से मुख्यमंत्री। देखिए, अभी चुनावी माहौल है, प्रदेश में चुनाव है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनका हक बनता है वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं कि ये दलितों की पार्टी नहीं है, ये दलितों का शोषण करती है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, उनका कोई अस्तित्व और व्यक्तित्व किसी भी पार्टी में नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे संगठन का मानना है कि सुखदेव राजभर जी जब अभी बीजेपी के साथ में थे तो सपा की बुराई करते थे और वो दलित होकर के दलितों का ही शोषण करते हैं। अनेकों इस प्रकार का जो है हमारे पास में प्रूफ भी है, जो मैं आने वाले समय में मैं मीडिया के समक्ष रखूँगा। मैं प्रॉपर गुजरात से हूँ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से हूँ। मैं उनका कई प्रूफ मेरे पास में जो मैं मीडिया के सामने रखूँगा। सुखदेव राजभर जी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, उससे प्रदेश की जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि सुखदेव राजभर का व्यक्तित्व और अस्तित्व इसी प्रदेश में क्या है, वो दलित समाज वाले भी अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या आप लोग विकास की बात करते हैं, क्या 5 साल पहले विकास नहीं हुआ था? देखिए, विकास हुआ था, विकास उनका काम करने का, जब उनकी सरकार थी उनका काम करने का तौर तरीका अलग था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोगों का काम करने का तरीका, पार्टी का तरीका अलग है। प्रदेश की जनता किसके प्रति प्रेरित है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्होंने काम किया तो प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में क्यों है। पिछले 25 साल से बसपा का, सपा का पिछले इसी प्रदेश में पिछले 25 साल से सरकार था, तो जब प्रदेश की जनता को लगा तो उनके साथ में थे। भारतीय जनता आज लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम अच्छा है तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तमाम भाजपा के विधायक और मंत्री पार्टी छोड़कर जा रहे सपा में, क्या कहेंगे? ये चुनावी माहौल है, चुनाव में इधर उथल पथल होता है।
अभी कम से कम सपा के 20 से 25 विधायक, अभी आप लोगों को 2-4 दिन के अंदर ही पता चलेगा कि सपा के कम से कम 20 से 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से हम लोग के पास में खबर है और बहुत जल्द ही आपके सामने ये नाम आएगा। आखिर केवल क्यों भाजपा में जा रहे हैं, क्योंकि बसपा में कांग्रेस में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। प्रदेश के जो अच्छे नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे वो सपा में हो और चाहे वो बसपा में, उनको मालूम है कि इस समय प्रदेश का चौतरफा जो विकास हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हो रहा है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आना चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद।